हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। से पृथ्वी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया, किस आधार पे बांटा गया, कौन कौन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले लिख दिए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर है केंद्र, ऐसा इसका त्रिज्या आर हो गया। मान के चलिए ये पार्ट हम काट के हटा लेते हैं, ऐसा पार्ट, ठीक। तो ये पार्ट आपको हो जाएगा कुछ इस तरफ से, ठीक, ऐसा पार्ट हो जाएगा। ई वाला जो पार्ट है, ठीक, तो ये तो वो हो गया। अब इसका टोटल जो त्रिज्या है, पृथ्वी का टोटल त्रिज्या हो जाता है आपका 6370 किलोमीटर, ठीक। तो ये टोटल आर हो गया 6370, यानी कि टोटल 6370 पृथ्वी की आंतरिक गहराई हो गया, मोटाई हो गया 6370। जहां से हम लोग रह रहे हैं उससे नीचा टोटल कितना 6370 हो गया। इसको 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक। एक में पहिल का हो गया आपका, जिसको भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा आता है मेंटल, ठीक, इसको मेंटल, इसको क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। तो देखिए ये टोटल है 6370। तो पारला जो है, ये जो क्रस्ट यहां से लेके यहां तक माना जाता है कि 0 से 34 किलोमीटर तक ये जो क्रस्ट है, भूपर्पटी या क्रस्ट बोलिए या भूपर्पटी बोलिए, यह कितना हो गया 0 से 64 किलोमीटर तक, ठीक। और ये 64 से, यानी कि यहाँ 64 हो गया, 64 से 2900 किलोमीटर जो है वो मेंटल है। मेंटल की मोटाई कितना हो गया 2900, 3400 से 2900 किलोमीटर तक, ठीक, समझ आया ना। अब यहाँ 2900 से 6370 ये कोर हो गया, यानी कि यहां से यहां तक 2900 से, ये तो 2900 से 6370 कोर आपका हो गया। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पृथ्वी को तो हम 3 भाग में बांट दिए, इसके आंतरिक संरचना को, यानी कि किस किस में, कोर में, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, ठीक ना। तो किस आधार पे बांटे, तो पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना, यानी पहले हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटे, 3 भागों में बांटा गया, ठीक। फर्स्ट में क्या हो गया, एक में आपका हो गया क्या, क्रस्ट बोलते हैं, इसी का भूपर्पटी बोला जाता है, परपटी, भूपर्पटी हो गया। 2 में आपका क्या हो गया, मेंटल, इसको इंग्लिश में भी मेंटले बोलते हैं और हिंदी में भी मेंटले बोलते हैं। 3 में क्या हो गया, कोर, इंग्लिश में कोर बोलते हैं और हिंदी में क्रोड या केंद्र बोला जाता है, ठीक। तो अब तो हम लोग देख लिए कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, किस आधार पे, किस सोर्स पे। तो देखा गया कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटने के लिए 5 स्रोत लिए गए या 5 आधार लिए गए। उसमें से है ताप, दाब, घनत्व, भूकंप और ज्वालामुखी। तो आइए देखते हैं पृथ्वी को विभाजित का आधार, ठीक, स्रोत के बारे में चर्चा करें कि किस आधार पर पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं। एक में आपका हो गया ताप, ठीक, 2 में हो गया दाब, ठीक, 3 में आ गया आपका घनत्व,
ठीक। 4 में आपका हो गया भूकंप। 5 में आपका हो गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। अब देखते हैं कि पांचों में से जो 3 है, ऊपर से ये 3 है, ताप दाप घनत्व, ये प्राकृतिक नहीं है। हम लोग ताप बढ़ाना है तो आगे लगा दीजिए, ताप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ाना है तो वहां पे भारी चीज रख दीजिए, ठीक। या दाब भी बढ़ाना है तो वहां पे भारी चीज रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसे तीनों तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हम लोग भूकंप ला सकते हैं, ज्वालामुखी ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये ऊपर वाला 3 है और प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि मानवीय द्वारा अप्राकृतिक स्रोत है, ठीक। और नीचे वाला जो दो है वो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक। अब तो हम लोग 5 कारण देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि 5 कारण पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन अब देखते हैं कि ताप क्या प्रभाव पड़ता है, और ताप के कारण पृथ्वी के आंतरिक प्रभाव पर क्या पड़ता है, अन्य कि ताप बढ़ता है कि घटता है, वैसे दाब भी, वैसे घनत्व भी, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ताप क्या पड़ता है। तो एक में चलते हैं ताप, ठीक। तो ताप पृथ्वी के अंदर जाते हुए, अंदर जितना जाते हैं उतना ताप बढ़ता है, यानी कि उसके पृथ्वी के मोटाई के साथ ताप बढ़ता है। यानी कि ताप क्या होता है, पृथ्वी के मोटाई के साथ ताप बढ़ता है, ताप इंक्रीज होता है, बढ़ता है, दैट इज। अतः ताप क्या होता है, हाइट के साथ, यानी कि हाइट या नीचे जाते हैं तो उसको मोटाई के साथ क्या, मोटाई के साथ बढ़ता है। तो कितना में कितना बढ़ता है, कितना अंदर जाते हैं तो कितना ताप बढ़ता है, तो 32 मीटर अंदर जाएंगे तो एक, ठीक ना, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा। क्या दूसरा में 32 मीटर जो अंदर जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा। अब हम लोग देख लिए कि ताप बढ़ रहा है। तो आप सुने हुए कि ऊपर जाने के बाद, ऊपर जैसे जैसे जाता है तो वायुमंडल घटता है, तो नीचे जाते हैं तो वायुमंडल बढ़ता है। तो वायुमंडल का प्रभाव भी, जैसे ही ये सरफेस है ऊपर जाता है तो लोग वायु का दाब कम हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उसी तरह से नीचे जाइएगा तो वायु का दाब बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब बढ़ता है, ठीक ना। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जाएगा तो दाब भी बढ़ेगा, अर्थात ये तो क्लियर हो गया कि दाब भी बढ़ता है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा आपका मोटाई के साथ, अंदर मोटाई बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। अब आ गया डेंसिटी। हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व देख लेते हैं। घनत्व ये भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग गैस नियम से एक देखते हैं, पीवी इक्वल टू nRT, ठीक। अगर इसको कांस्टेंट लेते हैं सबको तो क्या हो जाता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी E बढ़ेगा तो E घटेगा। तो पहले ही से दाब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, अब वॉल्यूम घटेगा तो D इक्वल टू क्या होता है, M/V, ठीक ना। E घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरह से डेंसिटी भी क्या होता है, पृथ्वी के मोटाई के साथ बढ़ता है। डेंसिटी भी बढ़ेगा मोटाई के साथ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर मोटाई, पृथ्वी के अंदर जाने पर यानी कि मोटाई बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ता है। तो इसे कंक्लूजन क्या निकला,
अतः ये पता कंक्लूजन ये निकला कि ताप, दाब और घनत्व तीनों पृथ्वी के मोटाई या गहरा जाने पर गहराई के साथ बढ़ता है। अब तो हम लोग देख लिए ताप, दाब, घनत्व का पृथ्वी के अंदर पर क्या प्रभाव पड़ा। ताप भी बढ़ता है, अंदर जाइएगा तो घनत्व भी बढ़ता है और क्या प्रेशर भी बढ़ता है। तो अब ये सब हम लोग देख लिए। तो अब आइए चर्चा करते हैं कि इसके बारे में तीन को क्रस्ट पढ़ रहे हैं, मेंटल पढ़ रहे हैं, कोर पढ़ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग तीन भागों में बांटे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, भूपर्पटी, मेंटल और कोर में। अब आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। एक में क्रस्ट क्या है, इसको भूपर्पटी बोलते हैं, परपटी, ठीक। यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होता है। यह क्या होता है, सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक। यह सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसकी मोटाई कितना होता है, इसकी मोटाई जो जनरली है 0 से 34 किलोमीटर, कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी लिखा रहता है, लेकिन जनरली देखिएगा तो 0 से 34 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी पाया जाता है। ये क्या होता है कि अगर ओशियन होगा, महासागर होगा, तो इसकी मोटाई कम होता है, और महाद्वीप होगा तो वहां पर मोटाई ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इसका महाद्वीप, द्वीप पर भूपर्पटी का मोटाई ज्यादा होती है। तो भूपर्पटी पर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यदि पे महासागर पर कम हो जाएगा, और महासागर पर मोटाई कम होती है, ठीक। अब इसकी तो मोटाई देख लिए कहां से कहां तक। अब देखते हैं मोटाई देख लिए तो ये टोटल अर्थ का कितना परसेंट है, वॉल्यूम का कितना परसेंट है, 1% से भी कम है। इसका आयतन पृथ्वी के 1% से भी कम है। यानी समझ सकते हैं कि हम लोग रहते हैं तो टोटल पृथ्वी है उसका 1% से भी कम भाग पे हम लोग रहते हैं, पूरी दुनिया, ठीक। अब इसकी देखते हैं कौन चीज से बना रहता है। यह जो क्रस्ट है जनरली सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बिन के बना रहता है। यह किससे मिलकर बना रहता है, यह सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कभी कभी पढ़िएगा तो इसे सियाल बोलते हैं। इसीलिए अतः इसे क्या बोला जाता है, सियाल, SAIL भी बोला जाता है, ठीक, क्लियर कट। अब इसका देखते हैं कि डेंसिटी, घनत्व कितना रहता है। इसका घनत्व होता है 2.5 से 3 घनत्व, इसका घनत्व, ठीक। तो इसका घनत्व होता है 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसको तो घनत्व देख लिए। तो अब देखते हैं कि इसको बोला क्या जाता है, जो भूपर्पटी को, क्रस्ट को बोला क्या जाता है, और दूसरे नाम में, इसे दूसरे नाम में लिथोस्फीयर बोला जाता है। इसको
लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं मेंटल को। मेंटल बोला जाता है या हिंदी में मेंटल बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट में यह क्या है, क्रस्ट की निचली परत है, ठीक, या बीच वाला परत है, यह क्रस्ट के भूपटपट्टी के जस्ट नीचा निचली परत है, निचली भूपटपट्टी के नीचे वाले परत है या निचली परत है। ठीक, इसे बीच वाला परत भी कहा जाता है, इसे बीच वाला या मिडिल परत भी कहा जाता है, या मिडिल में है इसलिए इसे बीच वाला परत भी कहा जाता है, बीच वाला परत भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब इसका देखते हैं कि मोटाई क्या है, इसका मोटाई यानी कि गहराई क्या है मेंटल का। तो मेंटल का हम लोग देखना है 34 से 2900 किलोमीटर तक। इसका मोटाई क्या है, मोटाई क्या है 3400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक है। इसकी मोटाई के बारे में आ गए। अब देख लेते हैं हम इसका घनत्व तो क्या होता है, डेंसिटी। जैसे कि भूपटपट्टी में ऊपर देखे डेंसिटी क्या था 2.5 से 3। हम लोग जान रहे हैं कि जैसे जैसे गहराई में जाइएगा डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसका 2.5 से 3 से अधिक होगा, 3 से अधिक होगा। तो इसका घनत्व 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सीसी होता है। अब इसको देख लिए कि कौन चीज से बना है, देख लेते हैं कि कौन चीज से बना है। जैसे कि ऊपर क्या बना था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, तो ये मेंटल क्या से बना है, तो देख लीजिए भूपटपट्टी और मेंटल दोनों में से सिलिकॉन रहता है, यानी कि सिलिकॉन से बना रहता है। लेकिन अंतर क्या रहता है, भूपटपट्टी एल्युमिनियम से बना रहता है, जबकि मेंटल एम से मेंटल, एम से मैग्नीशियम, उस एल्युमिनियम की जगह पर सिर्फ मैग्नीशियम आ जाता है। तो बनावट क्या है, यह सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है, नेशियम से बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सीमा भी बोला जाता है, सीमा भी कहा जाता है, कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है। अब तो देख लीजिए सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है, इस सीमा भी कहा जाता है। और जान लीजिए कि पृथ्वी पर जितना में पृथ्वी का टोटल वॉल्यूम का 83% यानी कि सबसे अधिक जो है वो मेंटल का पार्ट है, 83%। यह पृथ्वी के आयतन के 83% भाग है, यानी कि सबसे ज्यादा भाग किसका है, वो मेंटल का है। अब देखते हैं, ये तो देख लिए, मेंटल भी देख लिए, इसे दूसरा नाम में भी, जैसे कि उसको लिथोस्फीयर बोला जाता था। तो मेंटल जो होता है बहुत गर्म पार्ट होता है, वहां पे लावा रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक ना, वहां पे लावा बना रहता है। आप लोग सुने कि पृथ्वी मैग्मा पे तैरता है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम पायरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, इसे पायरो, ठीक ना, स्पेयर, पायरो स्पेयर, पायरो स्पेयर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब जान गए
और देखिए इसे व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। यह अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक ना। और सबसे बड़ा जो एथी होता है वो कोई भी कलर का ले लीजिए तो व्हाइट, सब कलर मिलके व्हाइट बनता है, ठीक ना। इस सबसे बड़ा पार्ट होने के चलते इसे बोला जाता है व्हाइट ऑफ अर्थ। इसे क्या बोला जाता है? व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ भी कहा जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं तीसरा, कोर। यह सबसे निचला पार्ट है। कोर क्या है? यह सबसे निचली भाग है। यह पृथ्वी के सबसे निचली भाग है, निचली परत है। यह पृथ्वी के 16 वॉल्यूम के 16% है। यह 16% गुना पृथ्वी की आयतन। इसका अर्थ है ये गुना नहीं है, यह पृथ्वी के 16% भाग है। 16% भाग, जल्दीबाजी में लिख दे रहे हैं, इसे समझ जाइए आप लोग। 16% यानी कि पृथ्वी के 100% में से 16% भाग है जो कोर है, ठीक। अब आता है कि कौन चीज से बना रहता है, इसकी मोटाई क्या है। तो इसकी मोटाई 2900 तक तो देख लिए कि मेंटल है, तो 2900 से 6370 तक कोर होता है। इसकी मोटाई क्या है? 2900 से 6370 किलोमीटर तक, ठीक। यह कौन चीज से बना है? तो कोर आप लोग जानते हैं कि कोर लोहा बा, तो यह निकेल और लोहा से मिलकर बना रहता है, ठीक। यह क्या होता है? निकेल प्लस फेरस, इसे नीफे भी बोलते हैं, नीफे भी कहा जाता है, से बना रहता है, से बना रहता है। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि यह ठोस होता है कि द्रव होता है कि प्लास्टिक रूप होता है। तो देखिए कोर जो है ऊपरला जो मेंटल तो पूरा द्रव है, ठीक ना। और ये जो है कोर, यहाँ मेंटल तो जस्ट नीचा रहता है, द्रव में रहता है, नीचा ठोस में रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियली आंशिक रूप से द्रव होता है कोर। यह आंशिक रूप से प्लास्टिक नहीं होता, आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहती है। जबकि हम एक पॉइंट छोड़ दिए हैं कि भूपटपट्टी पूरा ठोस होता है और क्या मेंटल द्रव अवस्था में रहता है, और यह आंशिक रूप से द्रव में रहती है, ठीक। अब इसको यह नीफे से बना रहता है, ठीक। अब तो हम लोग 3-4 पॉइंट देख लिए। अब इसको देखते हैं इसका घनत्व कितना रहता है। घनत्व तो हम लोग तो जान रहे हैं कि नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, तो सबसे कम इसका था 2.5 से 3, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा। तो इसका घनत्व 13 होता है, घनत्व इसका हो जाता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको दूसरे नाम में जैसे कि क्रस्ट को बोले लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर, इसको मेंटल को बोले तो इसको बैरिस्फीयर बोलते हैं, बैरिस्फीयर कहा जाता है इसे, बैरिस्फीयर कहा जाता है, ठीक। तो अब तो हम लोग तीनों देख लिए। अब थोड़ा सा देख ले, अब देखते हैं कि क्रस्ट को मेंटल से कौन सी अलग करता है, कौन बाउंड्री अलग करता है, ठीक, कौन डिसकंटिन्यूटी अलग करता है। जो जिसके द्वारा क्रस्ट और मेंटल 2 भागों में बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं मोह विसिक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता बोला जाता है। इसको बोलते हैं मोह विसिक असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी ऑफ
संबंधता होता है, बद्धता, असंबंधता, मोह विसिक, डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता, ठीक। ये तो मोह विसिक किसको यदि करता है, अलग करता है, क्रॉस और मेंटल को। मेंटल और कोर को कौन अलग करता है, इसको अलग करता है, ठीक है ना, आपका गुटेनबर्ग। आइए देखते हैं अब मेंटल और कोर को कौन अलग करता है। मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग अलग करता है, गुटेनबर्ग। असंबंधता, असंबंधता। अब देख लेते हैं कोर को, तो देख लिए उससे कोर को मेंटल से कौन अलग करता है। अब कोर में भी दो भाग है, कोर एक कोर दो, यानी कि अपर कोर लोअर कोर, ऊपर वाला कोर नीचे वाला कोर। तो इस दोनों को कौन अलग करता है, यानी कि दोनों समान है। तो इसमें सबसे ज्यादा लोहा होता है, तो लेहमैन, उसी से नाम याद रखिएगा, लेहमैन, लेहमैन। डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि धरती के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन रहता है, कौन कौन है। धरती के अंदर जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यह 46.8% में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन ऊपर इसमें भी है, इसमें भी है। तो उसके बाद सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन SI, यह 27.7% रहता है। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, ठीक ना, एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम 8% रहता है, एल्युमिनियम 8%। उसके बाद लोहा, फेरस 5% होता है। उसके बाद फिर मैग्नीशियम 2% होता है। तो इसको याद हम लोग करेंगे कैसे, तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहता है। वहीं वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन, ठीक ना, कभी कभी आदमी मार देता है, प्रॉपर्टी में पूछता है तो नाइट्रोजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, जो कि गलत है। ऑक्सीजन नीचे रहता है, जो धरती के अंदर क्या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन का 46.8% याद कर लेंगे ईपी में। वैसे सिलिकॉन 27, 100 से 27 और 100 से सिलिकॉन 27.7, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और लोहा को साथ याद करिए। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या 13 है, ठीक ना। और तो लोहा को हम याद कर लेंगे 5, तो 5 हटा देंगे एल्युमिनियम में से, तो क्या हो जाएगा, तो 8 बचेगा, ठीक ना। तो 8 हो जाएगा एल्युमिनियम का। हम क्या बोले समझ नहीं आया। 5 मान के चलिए, पहले याद करिए फेरस का 5, फेरस का 5, ठीक ना। उसके बाद एल्युमिनियम के परमाणु संख्या में से 5 घटा दीजिएगा तो उसका प्रेजेंस आ जाएगा धरती के अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम का आप पढ़े हुए कि 12 होता है परमाणु संख्या, तो लास्ट डिजिट कौन है, 2, तो 2% होता है, ठीक। तो आशा करते हैं कि हम जो भी पढ़ाएं आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।